हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं कुछ महीने पहले रिलीज़ हुई एक नई फिल्म जिसका नाम है सोलमेट। यह एक साउथ कोरियन फिल्म है। इसमें दो लड़कियों की कहानी दिखाई गई है जो कि 13 साल की उम्र में मिली थी। इसके बाद उनके बीच कैसा रिश्ता बन गया वो हमें इसमें आगे देखने को मिलता है। इसमें हमें फ्रेंडशिप, रोमांस, सैडनेस, बहुत तरह के इमोशंस देखने को मिलते हैं। ये कहानी मिहू नाम की एक लड़की से शुरू होती है जो कि एक आर्ट गैलरी में आई हुई थी और अपनी बड़ी सी पेंटिंग को देख रही होती है। यह पेंटिंग जो है वो हायून नाम की एक लड़की ने बनाई होती है। स्टाफ कहते हैं, क्या तुम जानती हो उनको? अगर तुम्हें पता है वो कहाँ है तो उन्हें बता देना कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। पर मिहुन मना कर देती है। स्टाफ उसे हायुन का व्लॉग दिखाती है और कहती है हायुन व्लॉग लिखा करती है। मिहुन व्लॉग देखती है और घर आ जाती है। इसके बाद हम एक छोटी लड़की को देख पाते हैं जिसके बारे में हमें अभी नहीं पता चलेगा, आगे पता चलेगा। उसके लैपटॉप पे एक व्लॉग खुलता है जिसका नाम है समर विल्की वे। मिहुन पढ़ना शुरू कर देती है व्लॉग को और हम देख पाते हैं हायुन को, जब वो 13 साल के स्कूल में पढ़ा करती थी। मिहुन का नया नया एडमिशन होता है स्कूल में। मिहुन किसी से भी बात नहीं करती थी, काफ़ी चिड़चिड़ी सी रहती थी, जैसे किसी बात का उसको बहुत दुख हो। इसकी वजह से इसकी मॉम भी इससे काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। हायुन उसे एक दिन मिलती है और कहती है, अरे तुम अपना बैग तो क्लास में ही छोड़ आई थी। मिहुन उसे अपने साथ खेलने के लिए देखते ही देखते दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। शाम को हायुन मिहुन को अपने घर लेके चली जाती है। इन्हें एक बेबी किटन मिली हुई होती है जो कि रास्ते में पड़ी हुई थी। मिहुन रात को डिनर भी इनके साथ ही करती है। फिर रात को मिहुन की मॉम आती है और घर लेके जाते हुए उसे खूब डांटती है कि यार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बिना बताए? तुम कम से कम बता तो सकती थी, एटलीस्ट फ़ोन तो कर सकती थी। मिहुन को सॉल जाना था। मॉम कहती है, अभी हमारे हालात बिल्कुल सही नहीं है, जैसे हमारे घर के हालात सही हो जाएंगे हम तुम्हें सॉल लेके चलेंगे। अगले दिन हायुन के घर फिर से आ जाती है। इनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी होने लग गई थी। कुछ दिन बाद मिहुन की मॉम उसे छोड़कर सोल चली जाती है। अब मिहुन यहाँ पर बिल्कुल अकेली हो गई थी। फिर हायुन की फैमिली उसको अपने घर रखने लग जाती है और दोनों देखते ही देखते हाई स्कूल स्टूडेंट बन जाते हैं। मिहुन ने आर्ट स्कूल में एडमिशन लिया होता है और हायुन ने नॉर्मल स्कूल में एडमिशन लिया होता है। हायुन भी आर्ट स्कूल में जाना चाहती थी, बट उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें टीचर बनना है तो तुम्हें पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, आर्ट्स करने से तुम टीचर तो नहीं बन पाओगी। पर इन दोनों फ्रेंड्स की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ चुकी होती है। स्कूल से बंक करके दोनों घूमने जाया करती थी। मिहुन बोलती है, यार तुम्हारा बर्थडे आने वाला है तो क्यों ना तुम पियर्सिंग करवा लो। तो इस तरह से दोनों एक शॉप पे चली जाती है। हायुन की पियर्सिंग हो रही होती है, इसी बीच मिहुन को सामान तोड़ देते हैं। शॉपकीपर जो है एक कान में होल करके उठ के उसको डांटने लग जाता है कि तुम चोर चोर, तुम यहाँ चोरी करने आई हो लड़की। लड़ाई बढ़ जाती है और मिहुन और हायुन कहती है, हम तुम्हें सामान के पैसे दे देंगे, लड़ाई मत करो। और शॉपकीपर बहुत बदतमीजी करता है। बाद में उनसे बहुत सारे पैसे मांगता है और ये दोनों बिना पैसे दिए वहाँ से भाग जाती है। रात को डिनर करते हुए हम जान पाते हैं कि मिहुन अब एक बार में काम करती है और एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती है और इन लोगों के साथ नहीं रहती। वो आज हायुन को भी अपने साथ लेके जाना चाहती थी। अब दोनों मिहुन के अपार्टमेंट में आ जाते हैं और एक सिंगर के बारे में बातें करने लगते हैं जो कि यंग एज में मर गई थी। मिहुन कहते हैं कि मैं भी जल्दी मरना चाहती है। हायुन ने सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और अगले दिन हायुन का बर्थडे होता है। मिहुन उसे एक सुनसान जगह पर लेके जाती है। वहाँ केक रखा होता है। वो उसे बर्थडे गिफ्ट देती है, इयररिंग्स, और वो कहती है कि इसे तुम पहन लो। हायुन के पास तो लाइक एक ही कान में उसके छेद हुआ होता है। वो एक पहन लेती है और कहती है कि ये दूसरा तुम पहन लो और जब मेरे दूसरे कान में छेद हो जाएगा तो मैं तुमसे ये ले लूँगी। दोनों एक एक इयररिंग पहन लेती हैं और बातें करने लगती हैं। हायुन बताती है, मैं एक लड़के से प्यार करने लगी हूँ जो कि दूसरे स्कूल में पढ़ता है। हमारे स्कूल में बास्केटबॉल खेलने आया था तो मैंने उसे देखा था। अगली सुबह मेहुन उस लड़के से मिलने पहुंच जाती है। लड़का कंफ्यूज, अरे भाई तुम कौन हो? हालांकि ये लड़का जीहुन होता है। मेहुन उसे धमकाने आई थी, अगर मेरी दोस्त जीहुन का दिल तोड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट वीक हायुन फिर जीहुन से मिलती है और ये लोग गेम्स खेलते हैं। देखते ही देखते इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। हायुन इसकी फ़ोटोज़ भी बनाती है। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ मिहुन जो है व्लॉग पढ़ रही है। फिर सीन सीधा 2004 में शिफ्ट हो जाता है जहाँ जीहुन को लेकर हायुन मिहुन के पास आई है बार में मिलने उसे। मिहुन काफ़ी फेस छुपाने की कोशिश करती है पर कोई फ़ायदा नहीं होता। और यहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जो कि गाना गा रहा होता है। ये एक्चुअल में क्या है, मिहुन का बॉयफ्रेंड होता है। फिर ये दोनों बार में ही काम करते हैं और यहाँ से फिर मिहुन, जीहुन, हायुन तीनों मस्ती करने और घूमने फिरने निकल पड़ते हैं। इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। एक दिन डिसाइड करते हैं कि हम एक केव के अंदर जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि उस केव में जो भी विश मांगते हैं वो विश पूरी हो जाती है। हायुन बीच रास्ते में बहुत ज़्यादा थक जाती है और
फिर जीहोन भी उसकी देख-रेख करने के लिए वहीं रुक जाता है और मिहोन अकेले ही जाने लगती है। हायोन इसको पीछे मुड़कर देखने के लिए कहती है और इसकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है। काफ़ी सुंदर फ़ोटो आती है और ये वही वाली फ़ोटो है जिसकी पेंटिंग हमने स्टार्टिंग में देखी थी। हायोन जीहोन को उसके पीछे-पीछे भेज देती है उसकी फ़िक्र में। यहाँ हम देखते हैं कि मिहोन जो है वहाँ पर खड़े होके विश माँग रही है और वो जीहोन भी आके वहाँ खड़ा हो जाता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। मिहोन पूछती है, यार तुम्हारे गले में ये लॉकेट क्या है? तो वो बताता है, जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मेरी दादी माँ ने इसे मुझे पहनाया था। उसी टाइम से मेरी तबीयत ठीक होने लगी थी। तो ये देखते-देखते बातें करते-करते दोनों किस करने लग जाते हैं। ये सीन बहुत ज़्यादा वियर्ड था। यहाँ से दोनों बाहर आते हैं। हायुन भी धीरे-धीरे चलकर वहाँ गेट तक पहुँच गई होती है। अच्छा हुआ बेचारी अंदर नहीं गई। यहाँ अब इन तीनों का फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल अजीब होता है। रास्ते में भी ये तीनों एक-दूसरे से बातें नहीं करते। पता नहीं उसने देखा या नहीं, पर यहाँ पर कुछ पता नहीं चलता इस चीज़ का। अगले दिन मिहोन अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोल जा रही होती है। हायुन मना करती है, मत जाओ प्लीज़, बट मिहोन को तो लाइक बचपन से उसका सपना होता है सोल जाने का। हायुन बहुत रोती है बट मिहोन नहीं मानती और अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हायुन बिल्कुल अकेली हो गई थी। बचपन से उसकी एक ही दोस्त थी और वो भी अब उसे छोड़ के जा रही थी। जाते हुए हायुन जो है मिहोन के गले में जीहोन का लॉकेट देखती है, तो हायुन को ये बहुत बहुत अजीब लगती है कि अब क्या करें? अब यहाँ पर हायुन के फेस पे परेशानी साफ देख पाते हैं और इस बात से उसको लाइक बहुत उसका दिमाग घूम रहा होता है कि यार कैसे? पर मिहोन सोल आ गई होती है और एक अपार्टमेंट रेंट पे कर लेती है। एक छोटा-सा रूम होता है और ये हायुन को लेटर भेजना स्टार्ट कर देती है। कहती है, यार मेरा फ़ोन खो गया है इसलिए मैं लेटर में ही बातें करूँगी। बताती है बॉयफ्रेंड के साथ एक बार में नौकरी मिल गई है और पेंटिंग भी मैं धीरे-धीरे सीख रही हूँ। तुम्हारी बहुत याद आती है। हायुन भी कह बताती है, मैंने भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। पढ़ाई तो कर रही हूँ पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक दिन बार में काम करते हुए मिहोन अपने बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ देख लेती है और यहाँ से उसे छोड़ देती है, लाइक कुछ नहीं कहती और यहाँ से भाग जाती है हमेशा के लिए। यहाँ से जाकर वो एक होटल में क्लीनिंग का काम करने लग जाती है और हायुन को लेटर में लिखती है कि मैं मॉस्को घूम रही हूँ, बहुत खुश हूँ। हायुन पढ़कर बिल्कुल वो खुश हो जाती है कि लाइक मिहोन जो है अपने ड्रीम पूरे कर रही है। आज जीहोन भी हायुन को बता देता है कि मुझे सोल जाना है आगे की पढ़ाई करने के लिए। हायुन उसे रोक भी नहीं सकती थी, कैसे रोकती? हम सोल में मिहुन की लाइफ़ को देख पाते हैं जो कि अलग-अलग काम कर रही होती है और लेटर में ऐसे दिखाती है जैसे कि वो वर्ल्ड टूर कर रही है। ये बताती है कि मैं बहुत सारे काम कर रही हूँ, ये तो चलो बात सच थी, बट उसके अलावा वो बोलती है कि मैं अलग-अलग देश घूम रही हूँ। मिहुन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। वो नहीं चाहती थी कि हायुन को इस बारे में पता चले। मिहुन की मॉम की डेथ हो गई होती है और हम फ्यूनरल में देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं आया होता। मिहुन अकेले बैठी होती है। जीहुन सोल के लिए जा रहा होता है। हायुन भी उसे सी ऑफ करने के लिए गई होती है। हायुन अब बिल्कुल अकेली हो गई होती है। हायुन अब वापस आती है तो देखते हैं कि मिहुन आई हुई है। हायुन उसे देख के बहुत खुश हो जाती है। वो सबके लिए गिफ्ट्स लेके आई होती है, बहुत सी फ़ोटोज़ भी लेके आई होती है। मैं यहाँ गई थी, वहाँ गई थी, जबकि बेचारी थी तो वो सोल में ही। पर हायुन को सब पता चल जाता है कि फ़ोटोज़ देख के समझ जाती है कि मिहुन जो है वो झूठ बोल रही है। फिर दोनों पूरा दिन घूमती है, मस्ती करती है, खूब एन्जॉयमेंट करती है और इस तरह से वो पूरा दिन एन्जॉय करने के बाद रात को होटल में ही ठहर जाती है। मिहुन हायुन को बाथरूम से कहती है, यार पैड निकाल के देना। बैग में उसे जून का वही लॉकेट मिलता है। हायुन फिर परेशान और बेचैन, लाइक इसके पास ये लॉकेट कर क्या रहा है, पर वो आज भी कुछ नहीं कहती। डिनर करने के लिए मिहुन उसे एक महंगे से रेस्टोरेंट में लेके जाती है। हायुन का कहती है, यार ये तो बहुत महंगा है, चलो यहाँ से चलते हैं बाहर। पर मिहुन उठकर रिच लोगों के पास जाकर कहती है, मैं आपके लिए ड्रिंक बना देती हूँ और क्या आप मुझे वाइन की बॉटल दोगे? रिच लोग मान जाते हैं और इसको बनाने के बदले एक वाइन की बॉटल दे देते हैं। हायुन कहती है, यार तुम क्या पागल हो, ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकतें कर रही हो? मिहुन कहती है, क्या हुआ, तुम्हें क्या मेरे साथ क्या बोलते बेइज्जती फील हो रही है क्या? इतने में वो अमीर आदमी आकर बोलता है कि ये लड़की मेरे लिए फिर से ड्रिंक बना। मिहुन मना कर देती है। हायुन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा मतलब भड़क जाती है। यहाँ से उठकर चली जाती है और यहीं से उन दोनों की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा वीक होने लग जाती है। अब टाइम दिखाया जाता है 2012 का। अब मिहुन जो है एक कंपनी में काम करती है और काफ़ी बड़ी भी हो गई है। जीहुन भी उससे मिलने आया हुआ होता है और पूछता है, हायुन कहाँ है? तुम्हारी उससे बात होती है? मिहुन मना कर देती है और कहते हैं कि मैं अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप में हूँ और मैं यूएस से सेटल होने वाली हूँ। हायुन जियोल को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाता। मिहुन का बॉयफ्रेंड यानी उसके बॉस ने सुसाइड कर लिया होता है। अ, उसका यूएसए जाने का सपना लाइक पूरी तरह से टूट जाता है। जियोन भी यही होता है और उसे संभाल रहा होता है और अपने घर लेके चला जाता है। हायुन भी जियोन का एड्रेस पूछकर यहाँ आ चुकी होती है। हायुन पूरी तरह से शॉक में चली जाती है जब वो देखती है उन दोनों को, वो दोनों साथ रह रहे हैं। हायुन उसके गले में वही लॉकेट देख लेती है। आज हायुन चुप नहीं रहती और पूछ लेती है, क्या तुम्हारा जिहोन के साथ कुछ चल रहा है? क्या तुम दोनों इंटीमेट हुए हो? जिहोन का लॉकेट तुम्हारे गले में क्या कर रहा है?
तो मिहुन मना कर देती है और कहती है, इस लॉकेट से किस्मत चमक जाती है, इसलिए मैं इसे पहनती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हायुन को इसकी बातों पे कोई विश्वास नहीं होता है। जीहुन हायुन को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उनकी नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ जाती है और ये लिव इन में रहने लग जाते हैं और एक अपार्टमेंट भी ले लेते हैं और फिर शादी का दिन आ जाता है। शादी वाले दिन हम उसको वेडिंग ड्रेस में देखते हैं और पता नहीं क्यों वो यहाँ से भाग जाती है और आके फिर अपनी मॉम से मिलती है और कहती है कि देखो, मॉम कहती है कि देखो, कोई भी प्रेशर में आके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम वो करो जो तुम्हारा मन करता है। हायुन फिर सोल आकर एक अपार्टमेंट रेंट कर लेती है और ये वही अपार्टमेंट होता है जहाँ पर कुछ साल पहले म्यून रहा करती थी। यहाँ म्यून की कुछ निशानी भी होती है जिसको वो देख लेती है और पहचान लेती है। इसी रूम में हायुन एक पेंटिंग बनाती है और ये वही पेंटिंग होती है जो हमें फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाई जाती है म्यून की। अब इसे वर्ल्ड टूर करना भी शुरू कर देती है और जगह-जगह घूमती है, जहाँ के बारे में ये म्यून को लेटर्स में लिखती है और इसे देखते-देखते 2 साल हो जाते हैं। जीहुन एक दिन म्यून से मिलने आता है। म्यून की एक बेटी भी है अब हायुन के बारे में पूछता है। मिहुन को नहीं पता होता, कहती है ये तुम्हारी बेटी है, मैं बस इसे पाल रही हूँ। जहाँ से हम पास्ट में देखते हैं हायुन जो है मिहुन के पास आई थी और वो प्रेग्नेंट होती है। कुछ ही दिन बाद उसके पास एक बच्ची को वो बच्ची को जन्म देती है। हॉस्पिटल से अचानक वो गायब हो जाती है। जीहुन भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है और अपनी बेटी को देखता तक नहीं है। मिहुन भी यहाँ से जाते हुए पास्ट में सोचती है कि जब हायुन ने जब बच्ची को जन्म दिया था तो उसका बहुत ज़्यादा ब्लड बह जाने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। उस टाइम पे वो सिर्फ 27 साल की थी। इसी वजह से मिहुन इस बच्ची को पाल रही होती है। मिहुन जो है हायुन की मॉम से मिलने जाती है जहाँ वो उसे एक एड्रेस देती है और कहती है यहाँ वो रहा करती थी। उसका कोई सामान अगर तुम्हारे काम आ जाए तो तुम देख लो। यहाँ वो जाती है तो देखती है कि उसकी वही फ़ोटो जो उसने हायुन ने बनाई थी वो फ़ोटो देखती है और ये अभी क्या है कंप्लीट नहीं होती है तो मिहुन उसे कंप्लीट कर देती है। हम फिर इस तरह से देखते हुए वापस प्रेज़ेंट में आ जाते हैं जहाँ हम देखते हैं मिहुन मिहुन जो है हायुन की बेटी के साथ हायुन की आर्ट गैलरी में फ़ोटोज़ देखने आई होती है और यही मूवी का लास्ट सीन है और यही के साथ सोलमेट मूवी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी सोलमेट मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।